नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो 4 चीज़ें हम संक्रियाओं में पढ़ेंगे, जिनमें योग, व्यवकलन, गुणन और अदिश गुणन। इन चारों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अदिश गुणन। फर्स्ट, अदिश गुणन। नाम से पता चल रहा है, किसी अदिश राशि से गुणा अदिश गुणन कहलाता है। किसका? किसी अवयव का। अब अदिश राशियां समस्त ऐसी राशियां जिनको दिशा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ परिमाण से उनका पेट भर जाता है। जैसे कि 5, 7, -5, जितने भी अंक या संख्याएं आपने पढ़ी हैं, वे सारी की सारी क्या है? अदिश राशियां। अगर उन्हें सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, तो यहाँ अदिश गुणन में हम पढ़ रहे हैं किसी अदिश का गुणा किससे? किसी अवयव से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि अवयव ए दिया हुआ है 3x2 क्रम का, 3 पंक्तियां, 2 स्तंभ, टोटल 6 मेंबर्स, 5 - 2 - 3। आप यहां देखिए क्या गलती हुई। हमने कितने स्तंभ बना दिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता रखा है 2 स्तंभ, तो आप यहां से 1 स्तंभ कम करिए। पंक्तियां हैं 3, तो पहले पंक्तियों को कंप्लीट कर लीजिए। 1 -1 3 -3 5, ये एक 3x2 क्रम का अवयव है। अब यहाँ पे हम अवयव ए के लिए या किसी भी अवयव के लिए अदिश गुणन पढ़ रहे हैं, तो अवयव ए से किसी अदिश का गुणा मतलब आपसे तो यदि निकलवाया जाए 5a या निकलवाया जाए -2a, तो आप यहां देखेंगे कि आपको कहा गया है कि ए से, किस ए से? अवयव ए से कर दीजिए गुणा। किसका? एक अदिश राशि का, क्योंकि 5 एक अदिश राशि है। और वहां भी ये अदिश गुणन है, क्योंकि कहा गया है कि अवयव ए से कर दीजिए गुणा किसका? -2 का। तो गुणा कैसे करेंगे हम अभी सीख रहे हैं। 3rd नंबर पे जो पूछा गया है, क्या वो भी अदिश गुणा है? और अगर ये अदिश गुणा है, तो आप बताएंगे कि वहां -a में अवयव ए से किस अदिश राशि का गुणा करने के लिए कहा गया है? बिल्कुल -1 का। तो यहाँ 3 अदिश गुणन पूछे गए हैं, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अदिश गुणन कैसे होता है वो तरीका अपन सीख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम a दिया हुआ है, ज्ञात कर रहे हैं 5 × a। फर्स्ट 5a, तो 5 × a, तो 5 के साथ अवयव a लिख दीजिए। 5 - 2 -1 3 -3 5। अब तरीका सीख लीजिए। अदिश बेचैन है, अवयव से गुणा करने के लिए कैसे करेगा हम सीख लेंगे अदिश गुणन में। तो अवयव से यदि किसी अदिश राशि या संख्या का गुणा करा जाए, तो इसका मतलब किसी अदिश राशि का किसी अवयव से गुणा का मतलब है, कौन बनाता है अवयव को? उसके मेंबर्स। तो बस अदिश राशि का किसी अवयव से गुणन का मतलब है उस अदिश राशि का उस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 6। कौन गुणा करना चाहता है? 5। एक एक करके आप कंप्लीट कर दीजिए। तो क्या आएगा? 5 जब प्रत्येक अवयव से गुणा कर लेगा, तो उधर जो प्राप्त होएगा वो क्या होएगा? 5 × 5 25। आगे का चेक करिएगा। -10 -5 किसने किससे गुणा करा? अदिश राशि ने अवयव के अवयव से। -5 15 -15
25। जो आव्यूह ए था गुणा जिसने करा था उसका क्रम 3x2 है, और अदिश गुणन से जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ, कौन सा है नया आव्यूह? 5a। पहला आव्यूह कौन था? a। अदिश गुणन से जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ, आव्यूह तो प्राप्त हुआ है, उधर देखिए 5a से जो प्राप्त हुआ वो भी एक आव्यूह है। अब इसका क्रम पुराने आव्यूह के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे आव्यूह ए में जितने मेंबर्स थे उन्होंने ही तो 5 से गुणा करा, कोई नया मेंबर नहीं आया, और जो मेंबर्स थे उनमें से कोई मेंबर छूटा भी नहीं। तो हम एक शॉर्ट वे में हम कह सकते हैं कि अदिश गुणन से जो प्राप्त होता है वो भी एक आव्यूह होता है, और अदिश गुणन से जो नया आव्यूह प्राप्त होता है उसका क्रम मूल आव्यूह के क्रम के बराबर होता है। तो अदिश गुणन सिंपल सा था, आपने कर डाला। कैसे? उस संख्या से आव्यूह को गुणा करके, मतलब आव्यूह के प्रत्येक अवयव को गुणा करके। तो निकाल लीजिए -2a, इसका मतलब क्या हुआ? -2 गुणा करना चाहता है a से, क्रम लिखने की आदत बना लीजिए। a है 5 - 2 - 1 3 -3 5। नए आव्यूह का मान प्राप्त कीजिए जो इस अदिश गुणन से आएगा, थर्ड, वो आप कंप्लीट करिए, जिसका क्रम वही होएगा जो पुराना आव्यूह क्रम रखता है। थर्ड -a, क्या इसका मतलब है किसका a से गुणा? किसका गुणा इससे? -1 का। -a का मतलब है -1 का a से गुणा। कौन सा गुणा? अदिश गुणा। ये अदिश गुणा कहलाता है। तो बस -1 के साथ एक बार दिखा दीजिए आव्यूह को, 3x2 को, 5 - 2 - 1 3 -3 5, और फिर अदिश गुणन से जो नया आव्यूह प्राप्त हो, सॉरी वो उधर कंप्लीट करके लिख दीजिए। तो आप पूरा करिए। आपने -2a को कंप्लीट करने के लिए -2 को आव्यूह से गुणा किया, मतलब प्रत्येक अवयव से गुणा किया, तो -10। यहाँ क्या आएगा? -2 इंटू -2 +4, -2 + 2, यहाँ -6, -6 या +6 -10, और -a क्या प्राप्त हुआ? अब सिंपल सी बात है, देखने की जरूरत नहीं है सर, a जो भी था उसके अवयवों के चिन्हों को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि आप -1 से गुणा कर रहे हैं। तो बस देखते जाइए a क्या था, यहाँ लिखा हुआ है कैसा था? पॉजिटिव। आप चाहें तो ये ना देखें, हमने माइंड में रख लिया है कि -1 से अपन कर रहे हैं गुणा, यानी कि माइनस चिन्ह से गुणा कर रहे हैं। तो डायरेक्ट चेंज करते आइए, क्या आ जाएगा? -5 + 2 + 1 -3 + 3 और -5। तो सिंपल सा एक ऑपरेशन था, क्या? अदिश गुणन। और अदिश गुणन का मतलब था किसी अदिश से, अदिश राशि से किसी आव्यूह का गुणा, और इसका मतलब था अदिश राशि से आव्यूह के प्रत्येक अवयव का गुणा। सार में हमने देखा कि अदिश गुणन से जो नया आव्यूह प्राप्त होता है उसका क्रम मूल आव्यूह के बराबर ही होता है, सेम टू सेम होता है। तो ये आपने समझा अदिश गुणन को। दूसरी गणितीय संक्रिया है योग। किन में? मैट्रिक्सों में। मतलब हम सीख रहे हैं मैट्रिक्सों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक जितना हो अपने को दिए हुए। तो यहाँ 2 चीज़ें होंगी। पहला शर्त, आपको कोई भी 2 आव्यूह दे दिए गए, जरूरी नहीं है वो जुड़ जाएं, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो शर्त योग के लिए होती है वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या जरूरी है।
अगर कर रहे हैं तो आप कह दीजिएगा जुड़ जाएंगे, या मैथमेटिकल वे में कह दीजिएगा योग के लिए अनुकूल हैं, और अगर नहीं है तो कह दीजिएगा योगफल नहीं प्राप्त होएगा। तो पहला तो है शर्त, दूसरा है तरीका। शर्त अपन देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एक आव्यूह है इस जिसका नाम ए है और क्रम है 3×3, टोटल मेंबर्स 3 हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति कंप्लीट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और स्तंभ है 3, 1, 2 और 3। -1 2 5 5 -5 0 2 2 -4। ये एक आव्यूह है जो जुड़ना चाहता है दूसरे आव्यूह के साथ। दूसरे आव्यूह का नाम है आव्यूह बी, और इसका क्रम मान लीजिए हमने माना 2×3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। -1 -5, 2 पंक्ति कंप्लीट कर रहे हैं 3 स्तंभ। 2 -7 3 -3, और हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं। तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इन्हीं दो आव्यूहों का जोड़, उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा करके शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे कौन से हैं दो आव्यूह, ए और बी, तो इनका जोड़ कैसे व्यक्त होगा, a + b से। तो मतलब यहाँ ए और बी दो आव्यूह दिए हुए हैं, जहाँ कुछ गड़बड़ भी है जाने दीजिए, अपन चेक करेंगे। पर आपसे यहाँ पूछा गया है क्या, a + b, ठीक है। तो a + b अभी बताया था, शर्त और तरीका। तो पहले शर्त, a + b निकलेगा या निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब दोनों जुड़ेंगे या नहीं। तो अब हम यहाँ देखें, दूसरा है तरीका। तो तरीका अपन अभी समझ लेते हैं, उससे खुद पता चल जाएगा कि ये दोनों योग के लिए अनुकूल हैं या नहीं। तो जोड़ने का आव्यूहों को जोड़ने का तरीका, मतलब इन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ने से मतलब होता है उन आव्यूहों के संगत स्थान के अवयवों को जोड़ना। कुछ ऐसा हमने समान आव्यूहों में करा था, हमने समान आव्यूहों में तुलना करी थी, किसकी, संगत अवयवों की। वहाँ तुलना थी यानी बराबरी थी, बराबर कर दिया था। यहाँ योग है तो योग के लिए संगत अवयव जुड़ते हैं। तो अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं a + b, तो हमें 1 पोजीशन के अवयव जोड़ के नया अवयव निकाल देना है, जो योग से प्राप्त होने वाला नया आव्यूह होएगा। यहाँ लिखते जाएंगे और इसका क्रम भी देखेंगे क्या क्रम प्राप्त होता है। तो ये नया आव्यूह है, हमने इन दोनों को जोड़ना है। तो अभी देखा योग के लिए प्लस चिन्ह यूज करते हैं। 1 पोजीशन के अवयव जोड़े हमने, तो -1 को जोड़ा मतलब प्लस करा -1 के साथ, तो प्राप्त क्या हुआ, -2। अब हम ये काम तो कर लेंगे, 2 इस अवयव को अगर हमें जोड़ना होएगा तो 2 पोजीशन का अवयव प्राप्त होएगा। कैसे प्राप्त होएगा, उधर जो इसमें अवयव में 2 पोजीशन पे, उससे इसको जोड़ दीजिएगा। तो -5 प्लस होएगा -7 के साथ और बन जाएगा -12। लिख देंगे -12 यहाँ पे। तो यहाँ हमें पता तो चल रहा है योग का तरीका, पर साथ में नजर आ रही है एक गड़बड़। और क्या गड़बड़ है, इन तीनों के लिए उधर जुड़ने वाले लोग मौजूद ही नहीं है। ये A31 है, तीसरी पंक्ति का पहला मेंबर, किससे जुड़ेगा, कोई है ही नहीं। क्योंकि बताया गया योग का मतलब संगत अवयवों को जोड़ना, मतलब संगत स्थान के अवयवों को जोड़ना। तो यहाँ इसके लिए कोई है ही नहीं, यहाँ इसके लिए कोई है ही नहीं। तो मतलब कहना क्या था कि वहाँ कमी रह गई, किसकी, एक पंक्ति की, या कह दीजिए यहाँ फालतू आ गई क्या, एक पंक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी दो आव्यूह या अधिक आव्यूह सिर्फ तब जुड़ते हैं जब दोनों की स्ट्रक्चर व्यवस्था एक जैसी हो, या कहें तो क्रम एक जैसा हो। इसमें 3 पंक्ति थी,
इसमें 2 ही पंक्ति थी तो क्रम अलग था, नहीं जुड़े। तो क्या करना है अपन को, यहाँ पंक्ति बढ़ानी है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 0 4 -2। अब चूंकि इन दोनों अवयवों के क्रम समान हो गए तो ये अवयव जुड़ जाएंगे। तरीका हम जोड़ने का सीख चुके हैं, संगत अवयवों को जोड़ना। तो शर्त हमने जो बात करी थी क्या हो सकती है कि इन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों के जोड़ के लिए, बिल्कुल, यदि उनका क्रम समान है तो वे गणित की भाषा में बोलिए योग के लिए अनुकूल हैं। फिलहाल ये दोनों अवयव योग के लिए अनुकूल हैं। तो अब तरीके से आप जोड़ दीजिए, कंप्लीट करिए उधर। और पक्का है संगत स्थान के अवयवों को जोड़ रहे हैं तो नए अवयव का योग से जो प्राप्त हो रहा है उसका क्रम जरूर होएगा कितना, जितना इन दोनों का है। तो आप जोड़िए बाकी के जो अवयव हैं नए अवयव में जो इन दोनों के योग से प्राप्त होंगे, कंप्लीट करिए। चलिए भर देते हैं। A 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3। लाइए भैया 1 1 निकाल चुके हैं हम, हमें चाहिए 1 2। तो 1 2 से जोड़ दीजिए 2 + 2, यहाँ पे एक कदम रख के जाइएगा। 2 + 2 4 5 + 3 8। हमें ये चाहिए 2 1। बताएं क्या प्लस क्या और कितना, -10 + 10 0। चेक करिए, हम 2 1 निकाल रहे हैं तो 2 1 2 1 और बीच में प्लस 5 + -5 क्या बना 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। -5 है +5 है 0। अब आपको चाहिए कितना 2 3। चेक करिए, जीरो प्लस -3 +3 -3। थर्ड रो तो पूरी अनकम्प्लीट है तो 2 + 0 2 2 + 4 6 -4 + -2 + -2 के साथ -4 -6। यहाँ हमने किन्हीं दो अवयवों को जोड़ने की शर्त और जोड़ने का तरीका, योग कहें या जोड़ कहें, सीखा। क्या थी शर्त, कोई दो अवयव या 2 से अधिक अवयव कब योग प्राप्त करते हैं, जब उनका क्रम समान हो। तरीका क्या था, योग का मतलब क्या था, जोड़ने का मतलब क्या था, संगत स्थान के अवयवों को जोड़ना। और हमने सार में सीखा कि योगफल से जो प्राप्त होता है वो भी एक अवयव होता है। और उसके क्रम के बारे में सीखा कि उसका क्रम क्या होता है, जो पुराने अवयवों का क्रम है, जो जुड़ रहे हैं अवयव 2 या 2 से अधिक, उनका जो क्रम है उसके बराबर होता है। सामने एग्जाम्पल में एक अवयव A दिया हुआ है, दूसरा अवयव B दिया हुआ है और वैल्यू पूछी गई है। वैल्यू से मतलब आप मान मत लगाइएगा, वापस कहा जा रहा है अवयव का कोई मान नहीं होता, एक संख्या के बराबर नहीं होता है अवयव, ये सिर्फ एक व्यवस्था है, ये एक प्रक्रिया है। तो आपसे जो पूछा गया है उसकी वैल्यू नहीं, एक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। तो क्या है वो, तो A + 2B, आगे कुछ लिखा जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए क्या करना क्या है अभी तक, हालांकि कुछ और भी प्लस करना है, पर फिलहाल यहाँ तक क्या करना है, A में जोड़ना है किसको, B को, या एक अदिश राशि 2 से B का गुणा करने के बाद जो अवयव है उसको। बिल्कुल, आपको 2B यानी अदिश गुणन 2 का B से करके फिर A से जोड़ना है। देखते हैं अभी, +i ज्ञात कीजिए
अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये बताइए, हमें जो निकालना है उसको देख करके पहला प्रश्न, ये योगफल संभव है? मतलब शर्त, मतलब क्रम। तो शुरू में लगता है जब तक हम ए और बी की शक्ल देखते हैं 2b से कोई फर्क नहीं पड़ना है, 2b का क्रम b के बराबर ही होगा, क्योंकि अधिस संख्या से गुणा करने के बाद भी क्रम नहीं बदलता है, जिस तरीके से योग करने के बाद नहीं बदलता है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखने पर लगता है, इनका क्रम चेक कर लीजिए, ए का क्रम 2x3 और बी का भी 2x3। तो यहाँ से लगता है कि सर यहाँ तक पॉसिबल है, पर योग कंप्लीट कब होएगा? जब कोई थर्ड पर्सन है वो भी जुड़ जाएगा। अब थर्ड पर्सन सिर्फ आई का है, कई बार कह दिया जाता है एग्जाम में, हालांकि साथ में दे दिया जाता है पर ज़रूरत नहीं है। आप समझ चुके हैं कि आई का मतलब होता है क्या? इकाई आव्यूह। अब यहीं पे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी आप यहाँ पे देखिए, a + 2b के साथ कोई तीसरा आव्यूह जुड़ना चाहता है तो 3 आव्यूह जुड़ लेने दीजिए। योग तो तभी होएगा जब तीनों का क्रम कैसा हो? समान हो। इन दोनों का क्रम तो समान है। तो यहाँ पे तीसरा आव्यूह आई, हम खुद इकाई आव्यूह तो हम जानते हैं ना, अभी लिख लेंगे। तो हम इकाई आव्यूह किस क्रम का है वो अभी देखते हैं, वो यहाँ पे साथ में लगा देंगे, क्या दिक्कत है? मतलब हम लगा देंगे 2x3 का इकाई आव्यूह, है कोई दिक्कत? बिल्कुल सर, इकाई आव्यूह का मतलब होता है वर्ग आव्यूह, और वर्ग आव्यूह का मतलब पंक्ति और स्तंभ क्या? समान। तो ये जो आई है ये या तो हो सकता है I1, मतलब एक पंक्ति एक स्तंभ का इकाई आव्यूह, या हो सकता है I2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, या I3 या अन्य। पर इसकी मैचिंग इन दोनों से क्यों नहीं बनी? आप ऐसे कह सकते हैं कि सर इसलिए नहीं बनी, इसका क्रम और इन दोनों का क्रम समान नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये तो एक वर्गाव्यूह है, तो ये दोनों भी वर्गाव्यूह होने चाहिए और साथ में इसके क्रम के जैसा इनका क्रम होना चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पे I को I2 लेना चाहते हैं, मतलब वो दिया जाएगा क्वेश्चन में, अपन तो बस ज़्यादा से ज़्यादा फंस के समझना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसको I2 लेते हैं तो बताइए फिर इन दोनों का क्रम क्या लेना चाहिए? 2x2, क्योंकि I2 का मतलब वो 2 क्रम का इकाई आव्यूह। और अगर आप इसको I3 लेते हैं तो इन दोनों का क्रम भी क्या होना चाहिए? 3x3। तो कर लेते हैं अपन 3x3, एक एक पंक्ति और जोड़ देते हैं। स्तंभ तो इनमें दोनों में 3-3 है, पीछे लिखा हुआ है, तो कर देते हैं। एक पंक्ति बढ़ा के इनका क्रम वो जो इसका है। तो यह कई बार ऐसे लिख दिया जाता है +I3, या हिंदी में बोल दिया जाता है जहां I 3 क्रम का या 3x3 का इकाई आव्यूह है। तो अब यहाँ पे हम -1 2 0 1 1 1, थोड़ा काम बढ़ गया है क्योंकि 3 आव्यूह एक साथ जुड़ रहे हैं। पर आप एक्सपर्ट होंगे या प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो कोशिश करिएगा। इसका हमें स्ट्रक्चर निकालना है, ये योगफल निकालना है। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट दे देते हैं। आपको चाहिए a + 2b + I3। सबसे पहले लिखो आव्यूह A किस क्रम का? 3x3 का, लिख डालिए। -3 5 4 -3 5 4 2 - 2 5 2 - 2 5 -1 2 0, चिन्ह लगाइए, प्लस एक अदिश राशि 2 से गुणा दिखाइए। डॉट या क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदिश के लिए दोनों ही औचित्य विहीन है। डॉट और क्रॉस गुणा अदिश राशि दिखाती नहीं है, डॉट गुणा दिखाती है कभी सदिशों में जाके आप पढ़ोगे तो, पर यहाँ पे सॉरी अदिश राशि डॉट गुणा भी नहीं दिखाती है। तो यहाँ सिर्फ 2 साथ में लिख दीजिए b, तो b की आप 3x3 1 1 3 -3 2 0, और यहाँ इसको +1 कर लिया जाता है 1 1 1 प्लस I3। तो ये बस एक हमें लिखना कठिन हो रहा है,
सिर्फ हमें ये पता है कि इसका क्रम 3x3 है और इतना पता है कि ये एक इकाई आव्यूह है, पर ये नहीं पता कि इसके मेंबर्स क्या है। इसकी शक्ल भूल गए हम। आपको याद हो तो कंप्लीट करिए। टोटल 9 मेंबर्स, जगह बना दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद कंप्लीट कर दिया। सिर्फ अग्रग विकर्ण के अवयव समान हों और इकाई हों तो अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण को कंप्लीट कर दीजिए, बाकी सभी अवयव शून्य हों। अब इसके बाद इन तीनों अवयवों को जोड़ना है। अब यह आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो एक साथ तीनों अवयवों को जोड़ सकते हैं। कैसे? सेम वर्क, संगत स्थान के अवयवों को एक साथ जोड़ दीजिए। यहाँ A11 साफ दिख रहा है, यहाँ 1 1 पोजीशन का अवयव साफ दिख रहा है, यहाँ खतरा है, यह दिख रहा है। यहाँ बता सकते हैं आप 1 1 पोजीशन का अवयव 1 है जोड़ के लिए या 2 है। बिल्कुल, ये तीन अवयव तब जुड़ेंगे जब पहले हो जाएगा अदिश गुणन, क्योंकि एक संख्या बीच में फंसी हुई है। अवयव का अवयव से जोड़ना पॉसिबल तब है जब ये बीच के झंझट अदिश राशियां खत्म हो जाएं। आप भले ही से दिखाते हुए डायरेक्ट कर दीजिए, तो ये आपकी कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है। तो कुछ बच्चे आप तीनों एक साथ अवयवों को जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो किन्हीं भी दो को जोड़ करके और फिर जो आए उनके योग से अवयव उसके साथ थर्ड को जोड़ दीजिए। यहाँ तीनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। चाहे आप 2 के बाद 3 को जोड़ें, चाहे आप तीनों को एक साथ योग करें, क्रम जो होएगा नए अवयव का वो तो इनके क्रम जैसा ही होएगा। हमने योग में सबसे पहले पढ़ लिया है, तो इसका क्रम भी क्या होएगा? 3x3। तो टोटल मेंबर्स यहाँ पे कितने होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ देखिए, -3 प्लस होना चाहता है किसके साथ? +2 के साथ। और फिर ये लोग मिलके प्लस होना चाहते हैं किसके साथ? 1 के साथ। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ तो एक बार स्पष्ट करके लिखा जाएगा फिर लिखा जाएगा टोटल। पर अगर आप बताएं तो डायरेक्ट क्या आएगा? 1 1 पोजीशन का अवयव चेक करिए। -3 +2, यहाँ तक -1 बन चुका है, -1 आगे बढ़ा +1 0 आ चुका है। तो 1 1 पोजीशन पर 0 आया। पर ऐसे नहीं, कुछ बच्चे थोड़ा सा फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, स्पीड स्लो सर, स्टेप बाय स्टेप, तो चलते हैं। -3 1 1 पोजीशन पहला अवयव, 1 1 पोजीशन दूसरा अवयव, साथ में +2 का गुणा करते हुए, तो 2 एकम 2 प्लस का तो +2 हम जोड़ रहे हैं, तो 1 1 + 1 1 + 1 1 तो प्लस ही तो आएगा। ये लगवाते हैं इनके गुणनफल से कोई और चिन्ह है। फिर से प्लस कर रहे हैं तीसरे अवयव की 1 1 पोजीशन के अवयव को, तो ये 1 हुआ। क्या कहा था अपन लोगों ने अभी? टोटल 0। पहले यू करके फिर प्लस ये करा था, अब जब साफ दिख रहा है तो +3 और -3 आएगा क्या? 0। आप दिखा सकते हैं। बाकी का काम कंप्लीट करिए। तो यहाँ लिख दिया गया है आंसर, आपने चेक करा होगा। यहाँ पे गुणा आपने जब जोड़ा इन सभी को तो इस तरीके से योग हुआ, और जब आपने कंप्लीट टोटल करा तो ये नया अवयव प्राप्त हुआ, मतलब a + 2b + i3 प्राप्त हुआ। इसका क्रम 3x3 था। पर अब कुछ बच्चों का कहना है सर थोड़ा थोड़ा सिखाएं, ये तो बहुत ज़्यादा था, बहुत जल्दी था। तो अब हम लेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, इसका एग्जाम्पल 5th। अवयव A दिया हुआ है 2x3 क्रम का, 2/3 क्रम का, और B अवयव भी दिया हुआ है 2/3 क्रम का, और पूछा है आपसे योग है क्या। अब आप कहेंगे सर ये योग है या व्यवकलन? तो संक्रियाओं में आप थोड़ा सा इसी में ख़त्म कर लीजिए व्यवकलन को। आपने फर्स्ट पढ़ा
अदिश गुणन किसी यानी किसी संख्या से आव्यूह का गुणा। सेकंड पढ़ा आपने आव्यूहों का योग। और थर्ड है आव्यूहों में व्यवकलन मतलब घटा। तो आप इसे घटा समझ सकते हैं। 2a में से यानी एक आव्यूह में से घटाना है 3b को मतलब एक आव्यूह को। तो घटाना क्या होता है छोटे वे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये योग से अलग ज़्यादा नहीं है। आव्यूह a दिया हुआ है और आव्यूह b दिया हुआ है, दोनों के क्रम समान हैं, तो इनके योग को व्यक्त करा जाता है a प्लस बी से। ठीक, अब आ जाइए व्यवकलन पे। आव्यूह a दिया हुआ है, आव्यूह b दिया हुआ है, जिनका क्रम समान है। शर्त यहाँ भी वही लागू होती है, व्यवकलन में भी क्रम समान होना चाहिए। तो इनके व्यवकलन को यानी घटा को व्यक्त करते हैं a माइनस बी से। अब एग्जाम्पल अपना वही रनिंग में है, पर अब बीच में ये हमें थोड़ा समझना है। तो a माइनस बी को अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। a दिया हुआ है 2 माइनस 1 2 2, b दिया हुआ है -1 0 -2 -3। क्रम समान है तो जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो यहाँ आपको यदि निकालना हो a माइनस बी यानी कि व्यवकलन, a लिखा 2 माइनस 1 2 2 माइनस b लिखा -1 0 -2 -3। क्रम दोनों का समान है, घट सकते हैं और घटने के बाद जो प्राप्त होएगा वो भी आव्यूह होगा और उस आव्यूह का क्रम इन्हीं आव्यूहों के क्रम के बराबर होगा। पर घटेगा कैसे? जिस तरीके से जुड़े थे। समान पोजीशन के अवयवों को आप पकड़ो और बीच में एक पैर इस पे रख के जाना। तो आप क्या लिखेंगे? 2 माइनस -1। तो सेम प्रक्रिया है या नहीं है? ऐसे ही तो किया था योगफल में। ये प्लस जो भी है, सिर्फ अंतर यही तो आ रहा है। -1 -0 लिखें क्या? -0 को ना लिखा। 2 माइनस -2 2 माइनस -2 2 माइनस -3 2 माइनस -3। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी इसका आए उत्तर। इसको लिखा जाए या जीरो मान लिया जाए?